अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त लाल हवेली के बाहर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं लाल हवेली जो है अलमशहूर लाल हवेली शेख रशीद साहब के नाम से ये मंसूब की जाती है। और शेख रशीद साहब की और हुकूमत की अक्सर जो है झड़पें चलती रहती है कि लाल हवेली किसकी मलकियत है। जब हुकूमत गुस्से में होती है लाल हवेली के ऊपर जो है हक जमाना शुरू कर देती है, और जैसे ही हुकूमत का मूड कुछ बेहतर होता है फिर दोबारा से चुप साध ली जाती है। तो आपको लाल हवेली और उसके सामने जो है गिरदमा मार्केट है उसके हवाले से बताते चले कि सबसे पहले उनके घर के बिल्कुल सामने एक और जो है तारीख़ी बिल्डिंग है, और उसके नीचे जो है बैग्स की दुकानें हैं। इसके अलावा जो है दुकानें हैं क्रॉकरी की, जो झाड़ू वगैरह की जो है शॉप्स है, करियाने की दुकानें हैं, बैग्स हैं, बच्चों के गारमेंट्स की शॉप्स हैं, प्लास्टिक की चीज़ों की शॉप्स हैं। और सामने जो है घर के सामने जो है बहुत से टैक्सी स्टैंड की तरह बहुत सी टैक्सीज भी खड़ी है, लोग यहाँ से ख़रीदते रहते हैं। मुझे क्या नाम है? अहमद। अहमद क्या करती है? मैं पढ़ता हूँ कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। शेख रशीद से कभी मुलाकात हुई? हफ्ते में 2 मुलाकातें तो हो ही जाती हैं, कभी वो आए तो मैं आ जाता होता हूँ। कैसे इंसान है? अगर ये कहा जाए कि पिंडी के सबसे ऑनरेबल और सबसे अच्छे इंसान है तो ये भी कम है। बहुत अच्छे इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, बड़ी अच्छी इन्होंने अपनी सियासत की है, और बहुत मतलब कि इन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी की तरफ अगर इनका देखा जाए तो उन्होंने माशाल्लाह से बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है, और अभी भी बल्कि कर रहे हैं। इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, और ये है कि अवामी लीडर हैं, अवाम के साथ घुल मिल जाते हैं, और बहुत जो है वो अच्छे हैं। अच्छे इंसान है। सर मुझे ये कहिएगा कि एक कोई ऐसी बात या ऐसी खूबी जो आप आवाम के साथ शेयर करना चाहें। अपनी है शेख साहब, अपनी भी करें और शेख साहब की भी। मेरी ये कि मैं अगर मुझे किसी ने बुरा बोला कि मैं ये बात दिल में नहीं रखता। मैं दिल जो है ना, मेरा दिल साफ़ होता है, और मैं कभी किसी से नाराज़ नहीं हुआ। और शेख साहब का ये है कि काफ़ी दूसरे सियासी लोग उन पर तनकीद करते हैं और उनको बुरा भला कहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी बुरा नहीं मनाया। वो उल्टा वो मुस्कुरा कर वो सबको माफ़ कर देते हैं। सर चाहते हैं शेख साहब शादी कर लें? नहीं, अब उनका कोई इरादा नहीं, ना पहले था और ना आप चाहते हैं, इरादा तो नहीं है, लेकिन आपका दिल करता है कि उनकी शादी करनी चाहिए? उम्र तो अब उनकी नहीं रही, लेकिन ख्वाहिश तो सारे पिंडी की है कि उनकी शादी, क्योंकि सब लोगों के दिमाग में यह है कि इन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की। लेकिन उनकी उम्र इतनी हो गई है कि अब अगर वो करे भी तो क्या फ़ायदा शादी का। अब तो माशाल्लाह 70-72 साल के हो गए हैं। आपको क्या लगता है क्यों नहीं की? वो कहते हैं कि एक दफ़ा मैंने उनका इंटरव्यू सुना था, वो क्या एक आपकी तो हफ्ते में 2 बार मुलाकातें होती है ना, तो आपको तो थोड़ा सा आइडिया तो होता है ना इंसान को। कहते हैं कि शादी के बाद इंसान की वो लाइफ नहीं रहती। वो कहते हैं कि अगर मैं शादी कर लेता तो मैं सियासत ना कर सकता। जिस तरह अभी मैं सियासत में एक टॉप नंबर पे आता हूँ, अगर मैं शादीशुदा होता तो मैं सियासत में इस तरह ना आ सकता, और जो है वो बहुत मेरे लिए मुश्किल होता। और उनका सारा फोकस हमेशा से सियासत पर है। उनका कभी शादी की तरफ उनका ना ख्याल गया, ना उनका कभी दिल किया शादी करने का। शादी को दिल किया। सर शेख साहब के लिए एक पैगाम दे दें। शेख साहब के लिए पैगाम ये है कि आपने डट के रहना है, हौसला नहीं हारना, और जिस तरह आपने सारी ज़िंदगी मेहनत की है, और आवाम को जो है वो आवाम के साथ घुले मिले रहे हैं, जब तक अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी, अल्लाह आपकी लंबी उम्र करे। आपने हमेशा आवाम के साथ रहना है, और इसी तरह आपने जो है वो, और मतलब कि आपने इसी तरह मेहनत करते रहना है, और आपने इसी तरह पुरजोश रहना है, और इसी तरह आपने जो है वो इन सब माफिया का मुकाबला करना है, और आवाम की जीत करानी है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको सेहत अता फ़रमाए, अल्लाह ताला आपको उम्र दराज अता फ़रमाए, और इसी तरह आप हमारे दरमियान मौजूद रहें, और हमें भी जो है वो इसी तरह आपका साया हम पर सलामत रहे। साया हम पर सलामत। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। शामिकुम सर, क्या नाम है? मलिक शाम मुलाकावान। सर शेख साहब से मुलाकात होती है? नहीं, मैंने तकरीरें उनकी सुनी है, मुलाकात नहीं हुई है, कई जलसों में सुनी है। तो शेख साहब की सबसे बड़ी पहचान जो है ना, मैं जो कहता हूँ लाल वेली। क्या बात है लाल वेली की। लाल वेली में शेख साहब को ये एजाज़ है कि नवाज़ शरीफ, बेनज़ीर, इमरान ख़ान, जितने सियासतदान हैं पाकिस्तान के, सब आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब पिंडी की ये लाल वेली पहचान है। और हम शेख रशीद साहब को ये कहता हूँ कि सियासत में एक नाम है उनका अपना। तो दूसरा सर शेख साहब क्यों पसंद है आपको? एक अच्छी खूबी जो आप आवाम को बताना चाहें। अच्छी खूबी के सियासतदान हैं, अवामी बंदे हैं, अवाम से मिलते हैं, और इनका ये इधर सिक्योरिटी गार्ड शायद इतना नहीं है जो इतना ज़्यादा रश नहीं पड़ा रहता जो सिक्योरिटी गार्ड्स का पड़ जाता है कि गाड़ी नहीं खड़े होने देते, कुछ खड़े नहीं। जी मुलाकात भी करते हैं। दरेर आदमी है, इन पे कातलाना हमला भी हुआ है, फिर भी ये दलेस में जलसों में और मीटिंगों में जाते हैं।
और पिंडी की ये पहचान है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह शेर इन्होंने जो काम किया है ना, एक मैं ये कहता हूँ वो काम उन्होंने तारीख गवा रहेगी कि सब ज़्यादा तलीम पे इन्हें ज़ोर दिया है। बच्चियों के कॉलेज इन्होंने बनाए हैं, माँ एक बच्ची पढ़ी होगी, पूरा ख़ानदान पढ़ा होगा। वाकई एक बच्ची खातून जब पढ़ती है तो पूरा ख़ानदान जो है वो पढ़ा लिखा कंसिडर होता है। सर शेख साहब के लिए एक पैगाम दे दें अगर वो आपको। शेख साहब की ये पैगाम है आपको, आपके चैनल से मैं पैगाम देता हूँ, आपके चैनल को वेलकम भी, खुश आमदीद भी कहता हूँ। आप इतनी धूप में आप वर्क कर रहे हैं पिंडी में, अल्लाह ताला आपके चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और दूसरा शेख साहब के ये पैगाम है कि पिंडी में कोई लिंक रोड का जितना जल्दी होना चाहिए हो जाना चाहिए, कि कोशिश की थी इन्होंने पिंडी में जो लिंक रोड नहीं है, बाकी हर शहर में है। तो शेख साहब इंशाल्लाह अगली हुकूमत इमरान खान ही वज़ीर-ए-आज़म है, ये 100% मैं कहता हूँ। तो शेख साहब भी इंशाल्लाह वज़ीर दाखिला या बड़े वज़ीर होंगे। तो यह अर्ज़ है, मेरी पैगाम है शेख साहब पिंडी के लिए, आपने बहुत काम किया है, लिंक रोड हो जाए, हमारा क्या बात होगी पिंडी में। एक लिंक रोड की कमी है, वो आपने कमी ज़रूर पूरी करनी है। शेख साहब बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। तो नाज़रीन, आपने जानी रावलपिंडी की सूरत हाल, लोगों से बात की, शेख साहब के हमसायों से, आपने देखी लाल हवेली और उसके सामने उससे मुंसलिक बाज़ार भी।